मिट्टी जिससे हमको पहली बार बनाया गया। हाँ, बाप दादाओं के ज़माने से चला आ रहा है। वो मिट्टी आसानी से मिल नहीं पाती। कुछ किसान लोग वो अपने खेत की मिट्टी निकाल करके बेचते भी हैं, तो वो बहुत महंगी देते हैं। आपके पापा पापा ने बहुत काम किया है मिट्टी का, लेकिन मार्केट में वो दाम नहीं मिल पाते सर। पकने के साथ साथ वो टूट भी जाते हैं, लॉस बहुत होता है। वो इलेक्ट्रिक वाला जो होता है उसकी पकाई में वो मज़ा नहीं आता, जो उपले वाला होता है ना उसकी पकाई में बहुत अच्छी। और मिट्टी के बर्तन में खाया जाए तो जिंदगी में लाइफ इजाफा हो जाए। आरओ का पानी सबसे बेकार पानी है। पानी के अंदर जो ना अल्लाह ने वो सिफ्त रखी है कि उसके अंदर सारी जो इंसान की बॉडी के लिए जो जरूरत की चीज़ें होती है वो सब मिलती है। आरओ के फेवर में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। और मिट्टी आपको लेकर आना, दूसरे स्टेप में मिट्टी को कमाना। जी, कुल्हड़ अच्छा खासे रेटों में जाता था, लेकिन ये क्या नाम है इतना क्वांटिटी में नहीं जाता था। वो थोड़ा जहर खरीद लेंगे मार्केट से, मिट्टी का बना हुआ कुछ नहीं खरीदेंगे। तो 10-20 लेकर के जाते हैं, वो भी यार पूजन के लिए लेकर के जाने हैं। गोबर के उपले जो बने होते हैं गाय के और भैंस के, उनके उपलों के साथ में जो बनाया जाता है, दोनों में फर्क है। जी, इसमें चाय तो चाय ट्रेंडिंग में ज्यादा है। ट्रेंडिंग में चाय ज्यादा है कि अगर किसी अनाड़े बंदे को भी अगर खड़ा कर दिया जाए तो वो भी बना लेगा चाय से ज्यादा। उस पर से वो पैरों पर आगे गिर जाता है, चोट लग जाती है। छाछ या फिर मिट्टी के कुल्हड़ में दही, जी, इसका टेस्ट का क्लास नहीं है। आया और घी निकाला और जो छाछ बनी उसको पिया उसका टेस्ट अलग होगा, मीठी लगेगी। मत पी लिया तो पागल हो जाएंगे। इसी मिट्टी से हमें पहली बार बनाया गया। जी, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिट्टी के बर्तन का दूध का जायका लेना था। अब घर पर चूल्हा तो है नहीं। जी, ओढ़ते वो जो ना सुराख हो जाता था। हाँ। फिर लोग बाबू उसे पीते थे। और वो संभल की हंडिया को तो नाम है। हाँ। सबसे बुरा स्टील सबसे बुरा। लेकिन कुछ ये चांदी के बर्तन में खाइए या फिर सोने के बर्तन में खाइए। लोहे की कढ़ाई, उससे आयरन मिलेगा आपको। हाँ। क्या नाम मिट्टी है? के कूंडे के जमा हुआ दही, उसका तो खैर जवाब ही नहीं, क्लास नहीं है। माशाल्लाह आपकी हेल्थ का राज ये है। मिट्टी में जितना हम घुल मिल जाए, पानी ताल का, खरबूजा डाल का और आम पाल का। मिट्टी के बर्तन का बना हुआ खाना, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, तो मिट्टी के बर्तन का अगर खाना भी ना बना सकें तो कम से कम मिट्टी का बर्तन कहीं ना कहीं जिंदगी में लेकर। चम्मच होता है ना स्टील का, वो चलाते चलाते वो घिस जाता है। कहाँ जा रहा है? हमारे और आपके पेट में जा रहा है। डायलिसिस हुआ। मतलब इतनी उम्र क्या है? मरते हुए को संभालती है एलोपैथी। सब अपने घर पर जो है, अपने घर पर कम से कम एटलीस्ट एक मटका या 2 मटके ला कर रखें, उसमें पानी भरें। हेलो एवरीवन, जैसे कि मैं आपके सामने अपने नए कुछ टॉपिक लेकर आता रहा हूं, और आज भी मेरा कुछ एक स्पेशल टॉपिक है। आप सराह रहे हैं, उसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं। और नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, उससे पहले मैं 2 अल्फाज या 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। मिट्टी जिसकी उपज हम खाते हैं सब्जी और फलों की फॉर्म में, फाइनल डे तक खाते रहेंगे। मिट्टी जिसमें हमें दफना दिया जाता है, मिट्टी जिससे हमको पहली बार बनाया गया, मिट्टी जिसमें हम जीते हैं, मरते हैं और पूरी तरह से डिपेंडेबल हैं। आज मेरा स्पेशल टॉपिक है मिराज के साथ में। मिराज प्रोफेशनली क्या हैं और क्या करते हैं, वो उनकी ज़ुबानी उनके मुंह से ही सुनना हम बेहतर समझेंगे। मेरा नेक्स्ट कॉल होगा मिराज के लिए। मिराज, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो मिराज, आप कुछ बताएं अपने बारे में। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद मिराज। हम कसगर बिरादरी से हैं, जिन्हें मुस्लिम कुम्हार बोलते हैं, जी कहते हैं। और ये हमारा मिट्टी का जो है पुश्तैनी काम है। अच्छा। हाँ, बाप दादाओं के ज़माने से चला आ रहा है। हाँ। लेकिन अब आकर के जो ना इस काम को हमने जो बिल्कुल बदल दिया है। असल में इस काम में जो इतनी बचत तो थी नहीं, मेहनत बहुत है इस काम में सर। अच्छा। और मेहनत के साथ साथ इसमें एक चीज़ का ये बहुत बड़ा दखल है कि मिट्टी जो है ना, मिट्टी का बहुत बड़ा दखल है। वो मिट्टी आसानी से मिल नहीं पाती, और मिट्टी नहीं मिलने के कारण ये है कि तो पहले जो क्या नाम है पट्टे होते थे, मतलब आप जो है सिर्फ मजदूरी कर कर बर्तन बनाकर आप अपना लालन पालन गुजारा करते हैं। जी। लेकिन खनन मिट्टी मिलने में परेशानी हो जाती है, ये महंगी मिलती है, जिसकी वजह से आप सरवाइव नहीं कर पाते। जी, कुछ किसान लोग वो अपने खेत की मिट्टी निकाल करके बेचते भी हैं, तो वो बहुत महंगी देते हैं। अच्छा, ये खादर में मिल जाती है मिट्टी? जी, खादर में मिट्टी बहुत मिलती है। खादर में मिल जाती है, और उसी खादर की मिट्टी से आप जो है बर्तन बनाते हैं। जी। तो ये बर्तन बनाने के लिए जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपने बर्तन बनाना जानते हैं, आप पूछते नहीं, आपका काम रहा है। तो मिट्टी का आप काम किया है आपने? मिट्टी का काम किया मैंने सर। अच्छा, आपके पापा
पापा ने बहुत काम किया है मिट्टी। तो मिट्टी के बर्तन के लिए प्रोसीजर, मिट्टी को लेकर आना खादर से। जी जी जी। और उसके साथ मेहनत करना, मेहनत के साथ साथ मिट्टी के मेहनत करने का मतलब ये होगा मिट्टी को बर्तन के लायक बना लेना। जी जी जी, कमाना उसको। उसको कमाना, हाँ। कमाने का मतलब है कंकड़ पत्थर जी, उसमें जी, से जी, निकाल हाँ, देना। हाँ, जी उसको कमाने के बाद में उसको फिर कहाँ पर क्या करते हैं, उसको सभी ने देखा है, कुछ नहीं जानते। जी। हाँ। वो फिर उसे जो कमाने के बाद में फिर उसको बनाया जाता है, मिट्टी को आकार दिया जाता है हाँ। कि इसकी हंडिया बनानी है या कुंडा बनाना है या मटका बनाना हाँ, जी, है या मटका हांडी बनाना। बनानी जी है। जी जी। तो इसको फिर उसके बाद में बनाने के बाद में क्या करते हैं? फिर इसको जो इसमें मेहनत इतनी होती है कि कई बार ये हाथों में आता है। एक बर्तन कई बार हाथों में आने के बाद में जब जाके जो ये तैयार होता है, हाँ। फिर इसको रंग दिया जाता है, सुखाने के बाद में रंग दिया जाता है। रंग देने के बाद में जो फिर इसे अवे में लगाया जाता है, अच्छा, सुखाने के बाद में रंगा जाता है, रंगने के बाद में फिर अवा, सुखाया जाता है, फिर सुखाया जाता है, हाँ, फिर अवा लगाया जाता है इसका। हवा में लगाया जाता है, जी, जी, मतलब उसको पकाते उपलों हैं, के साथ। उपलों के साथ पकाते हैं। बहुत से इलेक्ट्रिक अवे भी चल रहे हैं जिसे टंडन बोलते हैं। बर्तन इतना अच्छा नहीं पक पाता। बर्तन इतना अच्छा नहीं पक पाता जी, इलेक्ट्रिक में। हाँ, वो तो मैंने भी देखा है। मिट्टी के बर्तन लगाने के बाद में उसको उपलों से कवर कर देते हैं, उसमें आग लगा देते हैं। और वो कितने दिन तक चलता है? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन? वो 2 दिन चलता है। 2 दिन चलता है। उसके बाद में आग ठंडी पड़ती है, फिर धीरे उसमें धीरे से ठंडी पड़ती चली जाती है। फाइनली फिर निकल कर बिक जाता है। फाइनली फिर निकाल करके मार्केट में चला जाता, मार्केट में भी जाता, लेकिन मार्केट में भी वो दाम नहीं मिल पाते सर। मिल पाते हैं तो फिर इतने ज्यादा अच्छे से बिक नहीं पाता, मार्केट में डिमांड नहीं है। जी, डिमांड कम है। और जी क्या नाम है, कुछ बर्तन ऐसे होते हैं कि ये जो ना अवे में भी टूट जाते हैं, पकने के साथ साथ टूट भी जाते हैं, लॉस बहुत होता है। इलेक्ट्रिक अवा और उपलो वाला जो राख वाला अवा जी होता जी है, जी। अवा उस दोनों के बर्तन में क्या फर्क है? इलेक्ट्रिक वाला जो होता है उसकी पकाई में वो मज़ा नहीं आता, जो उपले वाला होता है ना उसकी पकाई में बहुत अच्छा खाने का मतलब जो उसमें बात, टेस्टी होता है। खाना भी बनाते हैं मिट्टी जी, के जी, बर्तन में। जी, जी, जी। लेकिन बहुत रेयर रह गया है वो। हजार लाखों में किसी घर चल रहा हो तो चल रहा हो, क्योंकि हांडी फूटने का डर रहता है। वो बस इसका भाई एक ही रीज़न है कि आज मिट्टी के बर्तन में अगर आपको खाना है तो एक मिट्टी का चूल्हा, लकड़ी, गैस पे तो चल नहीं पाएगा इतना। हाँ। मिट्टी का चूल्हा होना चाहिए, उसमें लकड़ी और जी उपले वगैरह जला करके तब जो हंडिया बनाई जाती है। हाँ। उससे और वो खाना टेस्टी होता है। खाना टेस्टी होता है, वो मुझे मालूम है। केमिकल कंपोजिशन के जी, जी। एतबार से जो मिट्टी में जो मिनरल्स हमें मिलते हैं, हाँ। कैल्शियम, मैग्नीशियम के अलग अलग मैग्नीशियम। सॉल्ट, और जो हमें चीजें मिलती हैं मिट्टी के बर्तन से, वो किसी दूसरे बर्तन से नहीं मिलती। और मिट्टी के बर्तन में खाया जाए तो जिंदगी में लाइफ इजाफा हो जाएगा। जी, जी। हेल्थ अच्छी होगी आपकी, अच्छी डाइजेशन अच्छा होगा, हार्ट हेल्थ अच्छी होगी, सभी कुछ अच्छा होगा, ये मैं जानता हूँ। मिट्टी के बर्तन में खाने की दूर की बात है, अब तो मिट्टी के बर्तन में ये कहा जाता है कम से कम मिट्टी के बर्तन में पानी ही पीते, तो पानी भी नहीं पी रहे लोग। पानी पीते हैं, फिर इसका पानी पीते हैं। और आरओ का पानी, आरओ का सबसे बेकार पानी है। आरओ के लिए सर मैं एक बात बोलूंगा, आरओ का पानी ऐसा है जिसे बिल्कुल खालिश पानी होता है। हाँ। बस सिर्फ, वरना पानी के अंदर जो ना अल्लाह ने वो सिर्फ रखी है कि उसके अंदर सारी जो इंसान की बॉडी के लिए जो जरूरत की चीजें होती है वो सब मिलती है, जिसमें तांबा, लोहा, सोना, चांदी, सब चीज जो इंसान की बॉडी के लिए होती है सब मिल के आते हैं। और जी आरओ में आने के बाद में वो सब क्लियर हो जाता है, खाली पानी रहता है सर। पानी रहता है बहुत कम मात्रा में, बहुत कम। कैल्शियम और मैग्नीशियम का अमाउंट बहुत कम हो जाता है, मुझे मालूम है। आदमी की उसको हमको TDS बोलते हैं। उसे क्या नाम है, अगर कुछ लोग लगा लेते हैं ना, एक हमारे दोस्त थे बहुत करीबी हैं, उन्होंने जो आरओ, उनके एक दोस्त ने आरओ लगाया था, लगाने के बाद में वो बोले भाई आप भी लगा लो आरओ, तो वो कहने लगे मैं नहीं लगा रहा आरओ। तो पता चला क्या नाम है, उन्होंने जो 6 महीने के बाद में आरओ को निकाल करके फेंका। आरओ के फेवर में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। आरओ घर पर लगा है लेकिन मैं उसका पानी नहीं पीता। और वो स्पेशली इसलिए लगा रखा है, बाहर से कोई मेहमान आ जाता है ना, तो सबने जो है डिपेंडेबल हो गए हैं वाटर पैक्ड बोतल पर। जी जी जी। पैक्ड बोतल होती है, तो अब पैक्ड बोतल घर पर मेहमान आते हैं तो उनके लिए बॉक्स लेकर आना पड़ता था। जी 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 जी। बिस्लरी का, ये किनले का बॉक्स लेकर आना पड़ता था। तो मैंने कहा ये तो अच्छा खासा मजाक सा हो जाएगा। इस वजह से वो मेहमानों के लिए आरओ लगवा रखा है। ये जो हमने बात कर रहे थे अवा और इलेक्ट्रिक अवा, दोनों में फर्क ये है कि उसकी पकाई अच्छी होती है, पकाई अच्छी होती है, उससे उसके बर्तन अच्छे होते हैं, उसके बर्तन में खाने में और उसके बर्तन के मिनरल प्रोवाइड कराने में अच्छा टेस्टी होगा। जी, जी, जी। इलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, जैसे कि आराम से चीज को पकाना जी, जी। और जल्दी चीज को पकाना, तो इलेक्ट्रिक वाला उसमें भी आएगा, इलेक्ट्रिक वाले इलेक्ट्रिक जल्दी पकता है। जी 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 जी। आराम से नहीं होता, उसमें पोर्स की बात आती है। इसमें आराम से पकाएंगे तो वो पोर्स जो है, उसमें टेम्परेचर दिया जाता है ना। हाँ, इसमें टेम्परेचर दिया जाता है, लेकिन फिर टेम्परेचर डाउन होता है आराम से। तो आपने बताया कि मिट्टी आसानी से नहीं मिल रही। जी जी। और मिट्टी आपको लेकर आना, दूसरे स्टेप में मिट्टी को कमाना। जी।
तीसरे स्टेप में मिट्टी को सॉफ्ट इस लायक बनाना। अच्छा, मिट्टी का टाइप होता है अलग अलग बर्तन के लिए, सब मिट्टी सब बर्तन बनाए जा सकते हैं। जैसे मिट्टी को कमाने के बाद में हमें मटका बनाना है, चिकनी मिट्टी, हमें हांडी बनाना है, जी। तो ये मिट्टी का एक टाइप की मिट्टी से जो आपने कमा ली है, मिट्टी जो तैयार कर ली है, उससे कोई सा भी बर्तन बना सकते हैं। कोई सा भी बना सकते हैं। अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसमें हाँ थोड़ा सा फर्क ये होता है कि थोड़ी सी मिट्टी अगर मुलायम और नरम और मुलायम का हिसाब देखना पड़ता है। हल्की करी मिट्टी करनी पड़ती है, थोड़ी सी ज्यादा मुलायम भी नहीं, मिड में रहेगी, ना तो ज्यादा सॉफ्ट होगी और ना ही ज्यादा हार्ड होगी, उससे किसी भी तरह का बर्तन बनाया जा सकता है। बिकने का सिलसिला क्या है? जो बिकने का सर सिलसिला यह है कि अब जो लोग खरीद नहीं पाते, इसलिए जो हमने काम को इस काम को छोड़ दिया है। मैं मैकेनिकल काम करता हूँ, ऑटोमोबाइल्स कारों का डेंटिंग वेंटिंग का काम करता हूँ। हाँ, लेकिन आप इस काम को कर रहे हैं अभी तक? मेरे जो छोटे भाई हो रहे हैं वो उन्होंने भी काम अलग है उनके, मेरा भी काम बिल्कुल अलग हो गया, चेंज कर दिया है। मिट्टी का काम तो मेरा ख्याल 2-3 साल पहले बंद कर चुका हूँ। अच्छा। वो भी ये पापा थे तो पापा के साथ में थोड़ा बहुत हेल्प करा देता था कुल्हड़ वगैरह बनाने। तो कुल्हड़ अच्छा खासे रेटों में जाता था, लेकिन ये कि ना मैं इतना क्वांटिटी में नहीं जाता था, वो थोड़े बहुत कुल्हड़ जाते थे। तो वो भी अब सिलसिला ख़त्म कर दिया मिट्टी के काम का, कि एक तो मार्केट वैल्यू नहीं है, मार्केट वैल्यू नहीं है, मेहनत बहुत ज्यादा है और महंगाई, आपको महंगा मिल रहा है खनन की वजह से। जी। के आसपास के जो लोग हैं, आपके आस पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार जो रहेंगे, वो अब इस काम को कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा प्रॉफिट तब भी नहीं है। जी। बस ये है कि गुजारा कर रहे हैं, बस गुजारा कर रहे हैं, गुजारा लायक कर रहे हैं। लेकिन ये है कि लोग जिन चीजों से फायदा है लोगों को, उसको तवज्जो नहीं दे रहे। जहर खरीद लेंगे मार्केट से, मिट्टी का बना हुआ कुछ नहीं खरीदेंगे। पहले दीपावली पर भी रहता था कि दिए बनते थे, लेकिन उसको भी रिप्लेस कर दिया है इलेक्ट्रिक ने। दिए अभी भी जलाए जाते हैं, लेकिन कम मात्रा में। लेकिन अब लाइट ज्यादा हो गई है, इलेक्ट्रिक लाइट ज्यादा हो गई है, दिए जलाते हैं तो 2-3-4, ये थोड़े कम 10-20 लेकर के जाते हैं, वो भी यार पूजन के लिए लेकर के जाने हैं। हाँ, ये और वो बस इसलिए जो खरीदा है। कुछ लोग साल के लिए खरीद लेते हैं, बहुत से लोग साल भर यूज करने हैं, 2-4 दिन उन्हें जलाने होते हैं ना कंटिन्यू, तो 200-300 खरीद लेते हैं, तो पूरे साल इस्तेमाल करते हैं उनका। हाँ, ये है, बाकी कोई मार्केट वैल्यू कुछ नहीं है मिट्टी के बर्तन की। हाँ, अगर डॉक्टर साहब अगर बोल रहे हैं तेल डालने के बाद में मिट्टी के दिए में उसको जलाया जाए तो वो एटमॉस्फेयर क्लीनर है, वो जी बैक्टीरिया और वायरस को जो है क्लीन करता है आपके एटमॉस्फेयर के। अच्छा, हाँ, ये भी है कॉन्सेप्ट इसका, लेकिन पता नहीं है लोगों को नहीं पता ना। इलेक्ट्रिक हवा से बना हुए बर्तन थे, और जो नॉर्मल उपलों के साथ जो पकाया जाता है, हाँ, गोबर के उपले जो बने होते हैं गाय के और भैंस के, उनके उपलों के साथ में जो बनाया जाता है, दोनों में फर्क है। दोनों में ये लगे उसमें लस्सी पी जाए, उसमें दूध पिया जाए, उसमें चाय, अब तो चाय ट्रेंडिंग में ज्यादा है, चाय ट्रेंडिंग में ज्यादा है, हालांकि दूध भी है। अपने हसनपुर सर्किल में, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में, तो लोग कढ़ाई में दूध, मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के कुल्हड़ मिट्टी के बड़े कुल्हड़ में जो है दूध को बेचते हैं। वो ट्रेंडिंग में अच्छा टेस्टी होता है। तो इन दोनों में, इलेक्ट्रिक में बने हुए और उसमें भी दोनों में फर्क होगा, मैं समझता हूँ। 19-20 का फर्क है, टेस्ट में फर्क रहेगा, टेस्ट में फर्क है। जो चाय के कुल्हड़ जो हैं डिमांड में रहते हैं, कुछ अच्छे डिजाइन के, कुछ तो ये डाई से भी बनाया जा रहा है, सिर्फ हाथ से ही बन रहा है। इसमें डाई से भी बनाया जा रहा है सर, डाई से ही बनाया साइड में जो डाई से बनाया जाता है, और जी इलेक्ट्रिक उसमें पकाया जाता है। मसला ये है कि अगर किसी अनाड़े बंदे को भी अगर खड़ा कर दिया जाए तो वो भी बना लेगा डाई से, कारीगरी कुछ नहीं है। नहीं, मशीन से बनाते हुए वो जो बनाते हैं। चलो पहले हम प्रोसेस पर आते हैं। मिट्टी लेकर आ गए, मिट्टी को कमा लिया, मिट्टी जैसा निकाल लिया, मिट्टी को ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड बना लिया। उसके बाद में प्रोसेस एक चाक होता है, चाक बोलते हैं, चाक होता है जो हाथ से घुमाते हैं उसको। उस चाक से कोई एक्सीडेंट या कुछ ऐसे कभी कैसा कुछ हुआ है? ऐसा नहीं, उसमें कभी कभी ऐसा होता है, बाई चांस वाली बात है कि जिससे हमने उस पर क्या नाम है, गोंदी बोलते हैं उसको, मिट्टी जो लगाते हैं ऊपर बनाने के लिए बर्तन, जैसे गोंदी को ऊपर को लेकर के जाते हैं, सूखते हैं, तो उससे जो डिसबैलेंस हो जाता है, स्पीड में चाक होता है, तो डिसबैलेंस होने के बाद में जो कीली होती है, इतनी बड़ी कीली होती है, तो उस पर घूमता है वो चाक, तो डिसबैलेंस होने के बाद में वो गिर जाता है, उतर जाता है उस पर से, पैरों पर आके गिर जाता है, चोट लग जाती है, टांगों पे भी आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मतलब हादसा नहीं है जिससे ज्यादा तेज हादसा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो छिलना या फिर दर्द वगैरह ऐसा कुछ हो जाता है। ये तो छिलते रहते हैं, घोटे ये हल्के फुल्के छिलते रहते हैं। बने हुए बर्तन भी मालूम ही है, जैसे चल ही रहे हैं। और चाय के लिए छोटे कप जो बनाए जा रहे हैं, डाई से बनाया जा रहा है, डाई से आ रहा है। हाँ, वो उसकी कीमत क्या होती है? 2 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए मार्केट के अंदर
100 रुपये 1.5 रुपये का ऐसे आ रहा है, 1 रुपये 25 पैसे। हाँ, अब जैसे कि गर्मी आ रही है, पहले गर्मी के टाइम पर हमें ध्यान है, छोटे से थे हम, जब घड़े लेने के लिए जाते थे, घड़ा या मटका लेने के लिए जाते थे कि गर्मी आ गई। अब इतना क्रेज मुझे लगता है मटके का इतना क्रेज नहीं है। नहीं, इतना क्रेज नहीं है, क्रेज खत्म हो चुका, बहुत कम है। नई जनरेशन में तो खत्म ही हो गया। मटका कहते किसको वो नहीं जानते, नहीं जानते ये मटका रखा है, ये मटका ही है। हाँ, बड़े साइज में जो मटका है। और इसका पानी पीने का फायदा क्या है? पानी पीने का आपके पूरी बॉडी का ख्याल रख रहा है, आपकी जी पूरी बॉडी का। पूरी बॉडी का ये लोगों को पता नहीं है, नहीं, जो जनरेशन न्यू है उसको तो पता ही नहीं है, जो पुराने वाले हैं वो जानते हैं, लेकिन घर ऐसे हो गए हैं तो वो मटका रखना पसंद भी नहीं करते। मिट्टी के बर्तन में बना खाना, मिट्टी के बर्तन का पानी, मिट्टी के बर्तन का किसी भी तरह का बेवरेज, किसी भी तरह का पीने की चीज़ है, जैसे कि दूध या फिर लस्सी या छाछ, मिट्टी के बर्तन में रख कर ये आप कर पी रहे हैं, उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका तो एक क्लास ही अलग है बिल्कुल। गर्मियों के दिन आ रहे हैं, गर्मियों के दिनों में लोग मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करें। मैं तो अपील करूंगा, सबसे कहूंगा कि मिट्टी का घड़ा जो है घर पर ला कर रखें और उसी का पानी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इसका मिट्टी के बर्तन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, मिट्टी के बर्तन का 0 साइड इफेक्ट जी। प्लस एक चीज़ और, बहुत से क्या नाम है, बहुत से लोग गाँवों के अंदर एल्युमिनियम की जो पतीली होती है ना, उसके अंदर दूध उठाते हैं गाँव के लोग कुछ लोग होते हैं एल्युमिनियम में। हाँ, लेकिन मैंने तो देखा मिट्टी के हांडी में, बड़ी मिट्टी की हांडी होती है, उसमें भी दूध उठाते हैं। मिट्टी की हांडी में भी लोग उठाते हैं। लेकिन मुझे लगता है पहले कम हो गया होगा। हाँ, अब जो वो असल में वो टूटने का खतरा नहीं रहता है एल्युमिनियम में। हाँ। लेकिन उसकी जो छाछ में बिल्कुल मजा नहीं आता, वो तो बिल्कुल एक तरह से जहर है, कड़वी लगेगी अगर आप पिएंगे। और मिट्टी के बर्तन में अगर दूध उठा हुआ है और उसकी छाछ अगर आप पिएंगे, मिट्टी के बर्तन में दूध को उठाया, हाँ, और मिट्टी की हांडी में चलाया, मिट्टी की हांडी में उसको चलाया और घी निकाला और जो छाछ बनी उसको पिया, उसका टेस्ट अलग होगा, मीठी लगेगी आपको। मतलब क्लास है उसका, क्लास A1 क्लास। उस छाछ की क्वालिटी ये है कि वो आपके डाइजेशन सिस्टम यानी कि स्टोमक एंड इंटेस्टाइन को जी जैसे क्लीन कर देगी ना, बिल्कुल जैसे किसी ने वॉश कर दिया हो। और इसी के साथ साथ वो भी रहता है कि मुझे उसका प्रोसेसर नाम नहीं मालूम है, मिट्टी की हांडी के अंदर दूध रखकर पकाते हैं बहुत लंबे टाइम तक। अच्छा, दूध पकते पकते लाल हो जाता। हाँ, उसका टेस्ट अलग, उसका भी लाजवाब टेस्ट है। मतलब ये है कि अगर ये जो है इन लोगों को जो न्यू जनरेशन भागी फिर रही है, 16, 17, 18, 20, 22 साल के, हो जाएगा हजम, इतने भी बेकार पेट नहीं है, हो जाएगा हजम। लेकिन अगर पी लिया तो पागल हो जाएंगे। मिट्टी के बर्तन का पानी, मटके का पानी, जी जी, मिट्टी की हांडी का खाना, जी, मतलब जायके की बात कर रहे हैं, खाने का जायका लाजवाब जी। और मिट्टी के बर्तन का पका हुआ दूध, जी जी जी, 1 गिलास, और मिट्टी के बर्तन में पकाए गए दूध का निकला हुआ छाछ, घी को अलग कर दिया, A1 गिलास, इसका क्लास है। मतलब जायका भी है और हेल्थ भी है इसके साथ में, और हेल्थ भी, दोनों चीजें हैं। हाँ, ये जानते हैं सब और कुछ जानते भी नहीं है, जिस वीडियो के मीडियम से पता चल जाएगा उनको। इसी मिट्टी की उपज को, सब्जी को और फलों को हम खाते हैं जी जी, और फाइनल डे तक खाते रहेंगे। जी, इसी मिट्टी में मरने के बाद में मिल जाना है। इसी मिट्टी से हमें पहली बार बनाया गया। जी जी, मिन्हा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और इसी मिट्टी में वापस दफना दिए जाएंगे, इसी मिट्टी से वापस उठा दिए जाएंगे। पैदावार सब मिट्टी से है। जी जी, आप किसी तरह का पौधा लगाएं, वो मिट्टी से ही सब कुछ मिनरल्स और अपना न्यूट्रिशन लेने के बाद में वो ग्रोथ करता है, फलता फूलता है और हमें फ्रूट्स देता है, हमें सब्जी देता है। वही पौधा, वही पेड़। असल में सर इसमें मिट्टी के उसमें ये जो हांडी घरों में जो इस्तेमाल ना होने की वजह यह है कि घर पहले के मुकाबले पक्के हो गए हैं और जी क्या नाम है, हाँ, घर बिल्कुल बंद हो गए। ट्रेंडिंग में ऐसा आ गया है कि उसके टूटने की कौन केयरिंग करेगा जी, और जबकि इसको वॉश भी नहीं करना होता ना, वॉश करना मतलब मटके का तो वॉश ऐसे नहीं करना जी, वो बस ऐसे सरसरी तौर से। हाँ, सरसरी तौर से। लेकिन इसका जो रीजन ये भी है एक कि घर बिल्कुल बंद है, चारों तरफ से बंद है, और जी बस बीच में एक जाल लगा दिया छोटा सा। अब वो मिट्टी का चूल्हा कैसे चलाएं, हाँ, लकड़ी और उपले कैसे जलाएं, पूरे घर के अंदर धुआं हो जाएगा, घर काला हो जाएगा, आंखों में धुआं आ जाएगा, ये दिक्कत हो जाएगी, सारी परेशानी आदमी को धुएं सी लगती है मिट्टी के चूल्हे। इस वजह से जो मिट्टी की हंडिया में जो आदमी बनाना पसंद नहीं करता। हाँ। और प्लस क्या नाम है, इसका खाना बना हुआ कुकर में आप बना लीजिए, कुकर में 15 मिनट में दाल बनके आपकी तैयार हो जाएगी। हाँ। उबल के बिल्कुल रखोगे, 15 मिनट नहीं लगेंगे, आपके आगे सब्जी आ जाएगी। हाँ। और इसके अंदर अगर आप मिट्टी की हंडिया के अंदर आप खाना बनाएंगे तो कम से कम आधा घंटा लगेगा आपको दाल बनाने में। हाँ, ज्यादा इससे 2 3 गुना टाइम, 3 गुना टाइम। हाँ,
आधे घंटे से भी ऊपर लग जाएगा टाइम, लेकिन वो खाना जो बनेगा वो अलग टेस्ट होगा उसका मिट्टी के बर्तन में, वो जायका अलग होगा। और उसके एल्युमिनियम के अंदर जो बना हुआ है वो एक तरह से जहर है। एक बार का मैं बताता हूँ आपको, मुझे जायका लेना था इसका, मिट्टी के बर्तन का दूध का जायका लेना था। अब घर पर चूल्हा तो है नहीं, गैस स्टोव LPG है। अब उसमें हमने क्या करा, उसके नीचे हमने जो है मिट्टी लगाई, वही वाली मिट्टी, पोता मिट्टी जो बर्तन वाली मिट्टी होती है, ऐसे ही भिगोने के बाद में उसको लगा दिया, बेस बना लिया उसका ताकि चटक ना जाए। अब उसको जो है ना गैस स्टोव को बहुत हल्की आंच पर मैंने रख दिया और मैंने उसको लाल किया दूध को, तो मज़ा तो आया, लेकिन वो मज़ा मुझे शायद नहीं पता, क्योंकि मैंने वो हांडी वाला दूध चूल्हे पर रखा हुआ नहीं पिया, जो सुबह से शाम तक पकता है, वो पूरी रात पकता है। इस तरह से जो पकाते हैं उसमें जो वो आंच पर रखा रहता है वो, तो बिरोसी में रखा रहता है। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? उसे बोलते हैं गांव के लोग बोलते हैं बिरोसे। उसके अंदर आग जलती रहती है नीचे, आग होती है, अंगारे होते हैं, और जो दूध लाल हो जाता है वो, और रखा ऊपर से मिट्टी का ढक्कन होता है वो रख दिया, और आराम से पक रिया हुआ, आराम से रिस के आराम से। हाँ, ओढ़ते वो जो ना सुराख हो जाता था। हाँ, तो लोग बाग उसे पीते थे, पीते हैं, लेकिन आते हमसे लेने के लिए। हमारे जो एक हमारे भाई है वो संभल से लेकर के आते हैं मिट्टी की हंडिया। अच्छा, तो वो संभल की हंडिया का तो नाम है। हाँ, तो वो संभल की हंडिया ला करके देते हैं, तो लोग लेकर के जाते हैं उनसे, वही दूध चलाने के लिए, दूध हटाने के लिए। बस उसका ये है कि टूटने के चांस कम होते होंगे उसमें। नहीं, टूटने का तो सब सहमी है मामला। हाँ, कि केयर दोनों की बराबर करनी पड़ेगी, है तो मिट्टी के नहीं, पकते में टूटने के चांस नहीं। हाँ, पकते में असल में सर क्या नाम है, कुछ हंडिया हो जाती है कि बाई टाइम कुछ चटक जाती है, पकते में पटक जाती है, नीचे से तले उनके पटक जाते हैं। हाँ, पूरा तला नीचे को गिर जाता है। हाँ, मतलब पूरा तला नहीं गिरता, उसके ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा गिर जाता है, वो पटक जाता। हालांकि दूध नहीं बिकता, लेकिन ये है कि ना वो पटक जाता, तो वो एक तरह से जो बिल्कुल से बेकार कह दिया जाता है कि बेकार हो गई, इसे फेंक दो हंडिया। और वो संभल वाले पहले लोग ज्यादा गरीब हुआ करते थे, गरीब आज भी हैं, ऐसा नहीं। पहले जो है मिट्टी की हांडी में खाना बनाते थे जी, और तो डर रहता था कि वो खाना पूरा का पूरा गिर जाएगा नीचे को। इसका रिप्लेसमेंट मेटल ने कर दिया, एल्यूमिनियम के बर्तन आ गए, पीतल के आ गए बर्तन। सबसे बुरा स्टील सबसे बुरा। नॉन स्टील भी बेकार ही है, उसका भी कोई फायदा मिट्टी का सबसे अच्छा है, लेकिन मिट्टी सब इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ये चांदी के बर्तन में खाइए या फिर सोने के बर्तन में खाइए, उसमें जो हेल्दी, और ये या फिर तांबे के बर्तन में खाइए, तांबे के, पीतल के। हाँ, लोहे की कढ़ाई, उससे आयरन मिलेगा आपको, जो आयरन मिलेगा आपकी बॉडी के लिए कुछ तो मिलेगा। और स्टील में अगर खाएंगे तो सेहत खराब करने के अलावा दूसरी चीज कुछ नहीं मिलेगी आपको। आपने रिप्लेस कर दिया अपने काम को। जी। मैंने रिप्लेस, असल में काम जो है चल नहीं पा रहा, जितनी आप मेहनत करते हैं उसके हिसाब से आपको पैसा नहीं मिल पाता। जी। इस वजह से आप जो है प्रोफेशनली इसमें थे, खानदानी आपका काम था। खानदानी कुछ तो नहीं काम था। पहले बकरीद पे ऐसा होता था, जिससे बकरीद करीब में आती थी तो पापा मम्मी बताती हमारी, और हमारे वालिद साहब भी बताते थे। वालिद साहब इस दुनिया में अभी नहीं है, एक्सपायर हो गए वो। अच्छा। दिसंबर में। तो वो ये बताते थे कि बकरा इससे पहले जो ना अब चढ़ा करके रख लेते थे हंडियों के। तो लोग बाग जो ना 4-4 हंडिया, 5-5 हंडिया लेकर के जाते थे। वो इस वजह से लेके आते थे कि अगर एक टूट जाएगी दूसरी काम में आ जाएगी, दूसरी टूट जाएगी तीसरी काम में आ जाएगी, तीसरी टूट जाएगी चौथी काम में। 5-5, 6-6 लेकर के जाते थे। और कुंडे, मिट्टी का जो कुंडा होता था वो भी लेकर के जाते, 2-2, 3-3, उसमें आटा गूंदते थे। और मिट्टी के बर्तन में खाना, मिट्टी के बर्तन में आटा गूंदना, यही चलता था। अब तो क्या नाम है, मिट्टी के कुंडे के जमा हुआ दही, उसका तो खैर जवाब ही नहीं, क्लास नहीं है उसका। एक हमारे उस्ताद मोहतरम, उनके यहाँ शादी प्रोग्राम था, उन्होंने खाना बनवाया, तो खाना बड़ा टेस्टी था। तो मैं बोला उस्ताद आप ये बताइए, ये खाना माशाल्लाह आपके यहाँ का बहुत अच्छा हो रहा है। तो मुझसे बोले बेटा क्या नाम है, मैंने जो खाना जो है ना, बोले खाना जो बनवाया ना, तो मैंने दही जो स्पेशल मंगवाया। अच्छा। मैंने अच्छा, खाने के अंदर दही का भी बहुत बड़ा दखल है। बोला हाँ। बोले दही मैंने स्पेशल दही मंगवाया मिट्टी के कुंडे का। तो मैंने कहा, मैंने अच्छा। बोला हाँ, मिट्टी के कुंडे का। तो बहुत से मटके वाला वो डालते हैं प्लास्टिक के, जो वो मतलब डेयरी, पता ना कौन कौन से डेयरी के आ रहा है, कुछ पता ही ना डेयरियों के दही। तो मैं बोला उस्ताद क्या नाम है, इसमें दही का तुम्हारा बहुत बड़ा रोल है।
हाँ कि आपने दही अच्छा जो डलवाया ना, तो उससे जो खाना भी टेस्टी बना। हाँ, तो ये तुमने मुझे अच्छा पॉइंट बताया, मैं भी आगे ध्यान रखूंगा इसका। जी जी। और घर पर मैं वैसे कोशिश करता हूँ घर वो पर। खाना इतना टेस्टी था कि चिकन बनवाया था उन्होंने कि तबीयत नहीं भर रही, मतलब पेट भर गया था लेकिन तबीयत नहीं भरी थी कि यार छोड़ दे खाने को। मैंने 2-3 बार उस्ताद उम्रे को जा रहे थे हमारे, हाँ उस्ताद और उस्तादनी हमारे उम्रे को जा रहे थे, तब उन्होंने मेरी दावत की थी। अच्छा। तो मैं गया था, तो उन्होंने मुझसे बोला क्या नाम है कि ऐसे कि दही जो मैंने बढ़िया दही मंगवाया चेलों से अपने, बोले वो इसमें दही डलवाया मैंने अच्छा। बोला तुमने हांडी वाले नहीं डलवाए, जो उसका जो होता है क्या ना प्लास्टिक के डिब्बों में जाता। हाँ। बोले वो बेकार दही होता, बेकार नहीं होता वही। मैं भी प्रेफर नहीं करता। जी जी। मैं आपको बता दूं अपने बारे में, थोड़ा दो लोगों को भी सुनने को मिल जाएगा। मैं घर पर कोशिश करता हूँ मैक्सिमम। जी। मैं घर पर मटका भी रखता हूँ जिसमें पानी भरा रहता है गर्मियों के दिनों में। मैंने भी दिए आपको मटके, हाँ कुल्हड़ भी दिए आपको। हाँ, तो कुल्हड़, और मैं कुल्हड़ जरूर रखता हूँ घर पर। जब लस्सी बनानी होती है ना घर पर, लस्सी बनाने के बाद में उसी कुल्हड़ में भरकर रख देता हूँ उसको, और उसको जो है ना सुबह शाम दोपहर जैसे ही पीनी होती है, शाम में तो नहीं, दोपहर में ही पीते हैं, सुबह में या दोपहर में पी लेते हैं उसको। और दही भी एक छोटे से कुल्हड़ में, छोटे से क्या बोलेंगे उसको, छोटे से मिट्टी के बर्तन में, कटोरे में, कुल्फी में दही, मतलब आधे किलो या 1 किलो दही जो है मैं घर पर ही जमाता हूँ दही। जी जी। मैं खुद से ही अपने आप नॉर्मल डेज में। तो मिट्टी के बर्तन नहीं, मिट्टी माशाल्लाह आपकी हेल्थ का राज ये है, सेहत का राज। मिट्टी में जितना हम घुल मिल जाए, मिट्टी हमें जो है ना, मिट्टी सेहत देती है हमें। जी जी जी। मैं अपनी ऑडियंस से और अपने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मुझे देखना है, तो मैं तो उनसे ये कहना चाहूँगा एक बार ट्राई ज़रूर करें। मिट्टी के कूंडे में जमा हुआ दही आप खाएं, कितना लजीज, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। मिट्टी की हांडी में पका हुआ दूध जब तक लाल ना हो जाए, क्लास नहीं है उसका। मिट्टी की हांडी में चलाया हुआ घी या दूध जिससे घी बन जाए अलग और छाछ रह जाए अलग, उस छाछ का क्लास नहीं है। और मिट्टी के बर्तन का पानी, जैसे एक बड़े बूढ़ों की मिसाल थी, पानी ताल का, खरबूजा डाल का और आम पाल का। शहरों में भी प्रेफर करते हैं। नानी थी हमारी, नानी नहीं रही, हमारे घर पर मटके के अंदर पानी स्किप हो सकता था, वो 3 मटके रखती थी, इतने बड़े बड़े साइज के जी, 3 लगातार रखे रहते थे। दिल्ली 6 सदर बाजार की नानी हाल है, दिल्ली 6 नानी जो है मटके के अंदर पानी रखती थी, और हम जाते थे कि पानी के लिए मटकों में पानी रखा, मटके फुल रखती थी। वो दिल्ली में रहती थी लेकिन पानी मटकों में मिलता था उनके यहाँ। जब तक वो थी तो मटकों का पानी हमने पिया था, अभी तक 4-5 साल पहले तक। अब वो नहीं रही। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी मटके बिकते हैं। दिल्ली में बहुत जगह बिकते हैं। हाँ, बहुत जगह बिकते हैं, और वहाँ बिकते हैं, महंगे भी बिकते हैं। और जो शौकिया हैं और जो इस चीज़ को समझते हैं, तो वो लेकर जाते हैं। वो पैसों का मुंह नहीं देखते, और फिर अपना घर का भी नहीं देखते। वो मटका मटका तो कहीं पर भी रखा जा सकता है। आप कैसे भी, कितना भी अच्छा घर है आपका, चाहे आपका 3 स्टार हाउस है या 5 स्टार हाउस है, या किसी भी तरह का है। हाँ, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज में लोगों को यही दूंगा कि मिट्टी के बर्तन का बना हुआ खाना, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, फायदे ही फायदे। हाँ, तो मिट्टी के बर्तन का अगर खाना भी ना बना सकें तो कम से कम मिट्टी का बर्तन कहीं ना कहीं जिंदगी में लेकर आओ। जी सही। पानी गिलास के तौर पर, कुल्हड़ के तौर पर, कुल्फी के तौर पर उसमें पानी पिया जाए। जी, मिट्टी के मटके के अंदर पानी रखकर पानी पिया जाए। इस तरह से जिंदगी में लेकर आया जाए। धीरे धीरे उसे जो मिट्टी को कम से कम घर पर ऐसा है कि आप मिट्टी के 1 बार 2 बार या 3 बार या 4 बार या 5 बार मिट्टी के बने हुए बर्तन से कुछ खा पी लें। असल में सर क्या नाम है, ये जो है इसमें स्टील में जो बनता है ना, ये स्टील जो ना, कभी देखा होगा आपने कि जो चम्मच होता है ना स्टील का, वो चलाते चलाते वो घिस जाता है। कहाँ जा रहा है? हमारे और आपके पेट में जा रहा है। जब खाना हमारे घर बनना उससे कहीं और थोड़ी जाएगा। तो वो अपने पेट के अंदर जब जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान दिखाएगा एक आने वाले टाइम में। एकदम तो किसी चीज का साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है मामला। फिर कोई खतरनाक बीमारी और खतरनाक परेशानी कोई ना कोई सामने आ जाती है, जिससे जो आदमी तो परेशानी सामने आ तो रही है जी। मान किडनी की किसी को प्रॉब्लम हो, किसी को शुगर हो गया, किसी को हार्ट पेशेंट होगा, डाइजेशन हो गया, आंखों की परेशानी होगी, बालों की परेशानी होगी, स्किन की परेशानी हो गई। ये सब चीजें डिस्कशन में कर रहा हूँ हर वीडियो में अपने। हमारे दोस्त हैं हकीम फारूक साहब, उनके यहाँ मैंने एक पेशेंट देखा डायलिसिस। तो यहाँ से उनके डायलिसिस हुई भी। मैं बोला उस्ताद ये क्या मामला? तो वो कहने लगे, बोले डायलिसिस हुआ भाई ने। बोला इनकी उम्र क्या है?
हाँ तो वो कहने लगे, बोले तुम्हारी उम्र का होगा 25-26 साल का। हाँ मैंने कहा यार मेरी उम्र का और 25-26 साल में किडनी की प्रॉब्लम। हाँ। तो बोले ये जो खान पीन की जो है वजह है। डायलिसिस के लिए दवाई लेने के लिए आया था, तो उन्होंने कई मरीजों को दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उससे शिफा भी हाँ, हुई। डायलिसिस होता था उनका। हाँ। डायलिसिस से बचा जा सके जी, इसलिए जी। वो दवाई लेने जी, लिए आए जी, थे जी, कि जी। किडनी उनके अच्छे से काम कर जी जाए। जी 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 किडनी फंक्शनिंग नहीं होती तब जी। डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, तो ऐसा उनके पास में दवाई लेने के लिए आए जी, थे। हाँ, हाँ उनके- हिकमत तो खैर मैं लाजवाब हूँ, उसका तो मैं ठीक कहने ही नहीं है कुछ। हाँ हिकमत जो है वो परमानेंट क्योर है और वो अच्छे से इलाज करती है हिकमत। बाकी जो है एलोपैथी एक क्रिटिकल कंडीशन में मरते हुए को संभालती है, संभालती है, मरते हुए को संभालती है एलोपैथी। और जो है आदमी को जो जिंदा रखती है, ये जिंदा कर देती है, अच्छे से इलाज करती है, वो हिकमत है। ये मैसेज आपने लोगों को दिया है, देखते हैं कहाँ तक फॉलो कर पाएंगे। तो मैं आपके लिए, जैसे कि आप जानते हैं मिट्टी की वैल्यू हमारी लाइफ में मिट्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप गूगल कीजिए, आप देखिए, आप समझिए मिट्टी के बर्तन का खाना पीना किस हद तक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मिट्टी इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपके जो है ना जो पहले से बीमारी चल रही है ना, वो बीमारी को भी शायद नहीं, मैं तो 100% कहूँगा 100% दूर कर देगा मिट्टी। इस बार जो है ना गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, इस टाइम मेरा कोई इस तरह से कोई टाई अप नहीं है और महराज ने तो काम छोड़ ही दिया है। खैर तो मैं ये चाहता हूँ अरेंज करा दूँ। सब अपने घर पर जो है, अपने घर पर कम से कम एटलीस्ट एक मटका या 2 मटके ला कर रखें, उसमें पानी भरें, नॉर्मल समरसेबल का पानी या हैंडपम्प का पानी, और उस पानी को अपने फैमिली को पिलाएं और खुद पिएं। तो ये जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाला है अगर आप इस थीम को, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो एक साहब आपसे गुजारिश है, बाकी आपकी मर्जी है। एक साहब आए मिट्टी के घड़ा लेने के लिए। मैं उनसे बोला भाई काय के लिए? बोले इसमें नींबू और जी मिर्चे और जी सलाद कई चीज़ें और प्याज कई चीज़ें काट के डालूंगा मैं और वो पानी पीऊंगा मैं। वो पानी वो अल्कालाइन वाटर बना रहे हैं। अल्कलाइन वाटर। हाँ तो मतलब इससे क्या, लेकिन अल्कालाइन वाटर बना रहे तो उनका सही था, लेकिन अगर वो मिट्टी के मटके में, मतलब मटके के अंदर ऐसी पानी डालकर पियेंगे तब भी बेनिफिशियल है वो। तो मैंने उनसे कहा, बोले मिट्टी का आपने घड़ा ले लिया, ये बहुत है आपके लिए। हाँ तो वो बोले अच्छा। बोले हाँ। तो कहने लगे, वो ले करके गए, जाने के बाद में कुछ दिन के बाद में मेरे से मिले। बोले यार वाकई में यार इसका तो टेस्ट का अलग ही जवाब नहीं। डाइजेशन बहुत अच्छा है इसका। डाइजेशन अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन या किसी को परेशानी रहती है या किसी को इंडाइजेशन रहता है, मिट्टी के घड़े का मतलब ये घड़े का पानी पीना शुरू कर दें, वो मटके का पानी पीना शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। महराज मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि तुमने मुझे टाइम दिया और कुछ बातें टूटी फूटी बातें हमारे बीच में चली, और उसकी बात, उन बातों को बीच में पब्लिक के कान में होगा और लोग सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, और जो उनकी प्रॉब्लम चल रही है उन प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। बस मेरा तो यही गुजारिश है कि एटलीस्ट कुछ नहीं, खाना मिट्टी के बर्तन में खाना तो छोड़ ही दीजिए, या फिर नहीं बना पाएगा कोई, तो मैं तो यही कहूँगा कि मिट्टी का एक घड़ा घर पर ला कर रखना, मटका घर पर ला कर रखना, वो काफ़ी हेल्दी है उसके लिए। तो ठीक है भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।